हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह हो गई है और नहा धो के तैयार भी हो गई हूँ और आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, क्योंकि सबसे पहले बनाना होगा खाना और उसके बाद ही पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना खाना बनाना है और उसके बाद मैं ओम को छोड़ने भी जाऊंगी स्कूल, क्योंकि हमारे घर पे अभी कोई है नहीं। तो मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है जो मुझे ही करने पड़ रहे हैं। मतलब इतना सारा काम घर का लोड पड़ रहा है। मुझे लग रहा था कि हम दो लोग ही हैं घर पे, मैं और मेरी सासू माँ, तो हम पूरा दिन फ्री होंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे और बेफिक्र होके अपने टाइम टू टाइम पढ़ाई करेंगे। हाँ, पढ़ाई तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा काम है। उन सबको करके फिर जाके ही पढ़ाई हो पाती है। उनको स्कूल भी छोड़ने जाओ, लेने भी जाओ, घर के सारे खाना पीना बर्तन सब कुछ करना होता है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, नहीं बजे हैं, कुछ कमी है। तो मेरे पास अभी बहुत सारा टाइम था। मैंने सोचा मैथ की क्लास ले लूं। उससे पहले थोड़ा सा ओम से प्यार व्यार किया और उसके बाद फिर गई मैथ की क्लास ली। तो अभी बज चुके थे 12:30। अब मुझे अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाना होगा, क्योंकि अभी हो गया स्कूल का टाइम। तो 12:30 बजे उसको स्कूल छोड़ूंगी और 5:30 बजे लेने जाऊंगी और उसका लंच पैक करूंगी, बोतल वगैरह सब पैक करके बैग वैग पैक करवाएंगे। और उसका होमवर्क तो मैं रात को ही करवा देती हूँ। किसी दिन होमवर्क नहीं हो पाता है तो मुझे सुबह करवाना पड़ता है, वैसे तो मैं रात को ही कंप्लीट करवा के और फ्री कर देती हूँ। उसको भी टेंशन फ्री हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया। तो वो अभी पढ़ रहा है जूनियर केजी में और फिलहाल अभी बहुत छोटा ही है, क्योंकि अभी 5 घंटे स्कूल में रहना थोड़ा सा उसके लिए दिक्कत है। बट बच्चे हैं तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल हमारे लिए ही अच्छा होता है। हमें अपनी पढ़ाई स्टार्टिंग से ही करनी होती है और कम से कम 12th तक तो हर इंसान को पढ़ना ही चाहिए। अगर कहीं से भी तैयारी नहीं हो रही है, कहीं से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, 12th तक तो हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर उसकी मर्जी है कि डिग्री लेना है या फिर जॉब करना है, क्योंकि हर इंसान की कंडीशन अलग होती है। और रही बात फीमेल्स की, तो हाउस वाइफ का ये होता है कि ससुराल में रह के उनकी पढ़ाई हो नहीं पाती है। और आजकल के अगर देखा जाए तो काफी जमाना बदल गया है, लेकिन पुराने लोग यानी गांव में देखा जाए तो अभी भी बच्चों की बहुत जल्दी शादी कर देते हैं। मीन्स लड़कियों की, मतलब बहुत जल्दी कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। उनकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, 10th 12th में हो जाती है, शादी कर देते हैं और उसके बाद उनको बच्चे का प्रेशर ये सब मतलब झेलना ही पड़ता है। हर एक इसका आप देखना, उनकी मर्जी के बिना, मतलब उनसे पहले उनकी शादी करवा देते हैं, फिर ना ही उनको पढ़ने का मौका दिया जाता है और ना ही वो कर पाते हैं। तो हर एक इंसान ऐसा भी नहीं होता कि वो ससुराल में रह के फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से थोड़ा सा अपनी लाइफ में कुछ अचीव भी कर पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगी जिनको चांस मिल रहा है, जो हमारे जैसे हैं। शादी भी टाइम पे हो गई है पर फिर भी मतलब हमारी पढ़ाई अधूरी रह गई और हमें लगता है कि हाँ, हमें कंप्लीट करना है। वैसे मेरा भी एमए कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे लगता है कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। वैसे तो मैं टीचर का भी सोचती थी, बट फिलहाल मैंने बीएड नहीं किया था और ना ही बीटीसी वगैरह की, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं था टीचर का, तो मैं उस लाइन में नहीं गई। लेकिन हाँ, मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ फिलहाल, प्लस आरपीएफ एसआई कांस्टेबल दोनों की ही तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम अभी किसी के भी फिक्स नहीं है। दोनों में फॉर्म अप्लाई करा है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। और एसएससी के भी जो आने वाले हैं इन फ्यूचर, उनमें भी फॉर्म अप्लाई करना है। और फिलहाल तो अभी किसी का एग्जाम डेट फिक्स नहीं है कब होगा, बट ये कि हमारी तैयारी जारी है और काफी टाइम से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब तो कहीं से जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ससुराल में रह के पढ़ाई करना। ससुराल में रह के पढ़ना ये बात ही बहुत बड़ी है कि आप ससुराल में पढ़ाई करते हैं। पॉसिबल ही नहीं होता है लोगों को ना, मतलब इतना कायदा सिखाया जाता है, लाज पर्दा हर चीज सिखाई जाएगी। सिर्फ ये नहीं सिखाया जाएगा कि उसका आत्मसम्मान किस में है, उसका फ्यूचर किस में है, उसकी भलाई कहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। ससुराल में तो सिखाया ही कहाँ से जाएगा, लेकिन मायके से ही हमें ये आदत नहीं बताई जाती है कि आपका पहले आत्मसम्मान है और उसके बाद दूसरी चीजें। अगर हमारा आत्मसम्मान ही नहीं है तो बाद में और सारी चीजें कहाँ से होंगी। लेकिन घुट घुट के जीना, उन सब से रहना, मतलब ऐसी हालत में हो जाते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि अपनी खुशी मान लेते हैं कि चलो हमारी खुशी इसी में है। और कुछ लोग, कुछ फीमेल्स तो अपने बच्चों के लिए ससुराल में रहती है कि भाई बच्चों का क्या होगा, बट
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत सारी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनको नहीं झेलना चाहिए, और जो भी चीज़ें हैं उनको फेस करना चाहिए, और अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए खुद के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए, और अपने लिए जो भी अच्छा है, हमारे फ्यूचर के लिए जो भी अच्छा है, हमें वो काम ज़रूर करने चाहिए। हर किसी की लाइफ में इतना अच्छा ससुराल मिलना पॉसिबल ही नहीं होता है। मैं उन सब की बात कर रही हूँ जो भी फीमेल्स बहुत मन से पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं रोक लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि नहीं, ये हमारे परिवार में तो कभी हुआ ही नहीं, हमारे घर की बहुएं पढ़ती नहीं है, हमारे घर की बहुएं लाज पर्दा करके सम्मान से रहती हैं, तो उन्हें गलत सिखाया जाता है, क्योंकि उनका आत्मसम्मान लाज पर्दा करने में है। ठीक है, मैं भी लाज पर्दा करने की चीज़ों को सही मानती हूँ, लेकिन वहीं तक जहाँ तक उनकी मर्जी हो, बिना मर्जी के अगर ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कायदा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर करा जा रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं अच्छी होती हैं। कायदा का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा गर्दन झुका के और लंबा घूंघट में ही रहें। मुझे लगता है कि हाँ, हर चीज़ ना एक लिमिटेड टाइम पे लिमिटेड चीज़ और लिमिटेड ही होना चाहिए। हाउसवाइफ की लाइफ तो ऐसी होती है कि उनको तो बस पूरी लाइफ में ना दूसरों को बना के खिलाना है, और वो बनाते खिलाते खिलाते मर तक जाती है। मतलब उनको बूढ़ापा भी आ जाता है और उनकी लाइफ ख़त्म भी हो जाती है, और उनकी पूरी ज़िंदगी किसमें गुजरी? किचन में। और उनको बस खाना बना के खिलाओ, ये खिलाओ वो खिलाओ, और कभी भी ना कोई एक बार भी आके ये नहीं कहेगा वाह अच्छा बना। चलो ये एक बार कह भी दिया तो धन्यवाद तो कभी नहीं कहेगा कि हाँ तुमने हमें पूरी लाइफ बना के खिलाया, और ये बहुत बड़ा एहसान है। कोई किसी को ऐसे नहीं खिला सकता फ्री में ही। बट हाँ, हाउस वाइफ ये सारी चीज़ें करती है, लेकिन कभी भी उम्मीद नहीं होती है कि वो उनका कोई सम्मान करे। सो कुछ अच्छा करो, पढ़ो और अपनी लाइफ में सच में आगे बढ़ो। फाइनली अभी बज चुके हैं 4:45। अभी मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है। 5 बजने में बस 10 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, और मैंने टाइम नहीं देखा था, मैं पढ़ने में बिजी हो गई। चलो फटाफट जाते हैं और उसको लेके आते हैं। मिलते हैं आप सबसे कल नए व्लॉग में। बाय बाय।